तो DU BEd का सेकंड कट ऑफ बेसिकली आ गया है। एंड जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने DU BEd CSAS का फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो आप लोग अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपको कॉलेज एलोकेट हुआ होगा तो आपको शो करेगा। अदरवाइज आप वहां पर जो भी कट ऑफ वगैरह आपके सब्जेक्ट और आपके कैटेगरी के हिसाब से वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर PDF ओपन करके एक एक बार मैं सारा कट ऑफ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम साइंस का देख लें तो जनरल में 185 पर क्लोज हुआ है। ध्यान देना, ये जो मार्क्स है ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ये टॉपर के मार्क्स हैं या फिर मतलब सबसे टॉप का जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर कट ऑफ लिस्ट में ये उसके मार्क्स है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि सेकंड कट ऑफ में सबसे आखिरी बच्चा जिसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल कैटेगरी से साइंस पेडागोजी में सिलेक्शन हुआ है, साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है, उसके मार्क्स है 185। ठीक है। उसी तरह ओबीसी कैटेगरी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो आखिरी बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो साइंस पेडागोजी है उसके मार्क्स है 156। उसी तरह एससी वाले के 140। उसी तरह आपको महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में देखने के लिए मिलेगा जनरल का 157, ओबीसी का 144। उसी तरह एसपीएम आपको देखने के लिए मिलेगा कि साइंस सब्जेक्ट से आखिरी बच्चा, देखो सिंस एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है तो इसलिए कभी आप कट ऑफ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कोई बहुत सारे बॉयज होते हैं, अरे सर एसपीएम में तो इतना कट ऑफ गया, मेरे तो इतने मार्क्स से मेरा नहीं हो रहा है। यार एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो एसपीएम में जो आखिरी सिलेक्शन जो साइंस सब्जेक्ट में हुआ है 157 मार्क्स पर हुआ है, ओबीसी में 135 पर हुआ है, एससी में 135 पर हुआ है एंड एसटी में तो सिर्फ 80 मार्क्स पर हो गया। उसी तरह जो भी बच्चे लैंग्वेज साइड से हैं उनका जनरल से कट ऑफ गया है 199। आखिरी बच्चा जिसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में सेकंड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बोलिए एक ही बात है, 199 मार्क्स गए हैं। उसी तरह आप देखोगे एमवीसीओई में गया है 187 मार्क्स गए हैं, ओबीसी के 155 गए हैं। उसी तरह एसपीएम में जनरल के आपको लैंग्वेज में सीओक्यूपी 05 में श्याम प्रसाद मुखर्जी में आखिरी लड़की जिसका सिलेक्शन हुआ है एसपीएम में सेकंड कट ऑफ में जनरल कैटेगरी में उसके मार्क्स है 195। ओबीसी में जिसका हुआ है वो 157, एसटी में जिसका हुआ है 167 एंड एसटी में उसका जिसका हुआ है 130। उसी तरह मैथमेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैथमेटिक्स में आपको जनरल कैटेगरी से जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है सेकंड कट ऑफ में आखिरी जो लास्ट मार्क्स है 227। यहाँ पर अभी मैं थोड़ा कट ऑफ को आपको और एनालाइज करवाऊंगा, ये जो मैथ का कट ऑफ है। उसी तरह आप देखोगे कि महर्षि वाल्मीकि में अनरिजर्व कैटेगरी से जो मैथ्स में लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसके मार्क्स हैं 209, ओबीसी से 180, एससी से 179 एंड उसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जनरल कैटेगरी से जो आखिरी लड़की सेलेक्ट हुई है जिसके मैथ्स में 214 मार्क्स हैं, जिसको एसपीएम में एडमिशन मिला है, ओबीसी में 177, एससी में 154 आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरह सोशल साइंस में आ जाएंगे, सोशल साइंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व में 155 मार्क्स गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ओबीसी में 111 एंड एससी में 110 मार्क्स गए हैं। सोशल साइंस में कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं गया, पेपर भी कोई बहुत सिंपल नहीं आया था तो कट ऑफ भी बहुत कम ही गया है। उसी तरह महर्षि वाल्मीकि में मात्र 125 भी कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट पाया है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन हो गया महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में। ओबीसी में तो कोई सिर्फ 99 मार्क्स पाया है तो भी उसका सिलेक्शन हो गया है एमबीसीयू में। एससी में कोई 105 पाया है तो भी उसका सिलेक्शन हो गया। उसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की लड़की जो लास्ट जो एसपीएम में सेलेक्ट हुई है सोशल साइंस उसके 124 मार्क्स है, ओबीसी में जो सेलेक्ट हुई है उसके 191 मार्क्स है, एससी में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके 115 मार्क्स हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कट ऑफ तो शो कर रहा है, सिलेक्शन वाला सीट शो कर रहा है उसको उसके लॉगिन पोर्टल में, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन उसको शो नहीं कर रहा है। देखो जब कट ऑफ आता है ना तो कई बार सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आने में 24 घंटे लग जाते हैं, तो आप अपने पोर्टल में ना लॉगिन करके चेक करते रहिए। अगर कोई भी ऐसा जिसको उसका कट ऑफ मैच कर रहा है और उसको शो नहीं कर रहा तो सीट एक्सेप्टेंस का ऑर्डर आई मीन सीट एक्सेप्टेंस का जो बटन है वो उसको कुछ टाइम बाद शो करेगा और वो आपको एक्सेप्ट करके फी पे करना रहेगा। अब थोड़ा सा कट ऑफ को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ को कंपेयर कर दिया है। ये कट ऑफ मैंने बहुत जल्दी में बनाया है तो कुछ अगर मिस्टेक होगा तो काइंडली इग्नोर या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसी तरह देख लीजिए यहाँ एक कंपैरिजन मैंने ड्रॉ कर दिया है कैटेगरी के हिसाब से, सो दैट आप समझ पाओगे क्या चेंजेस हो रहे हैं। सीओक्यूपी 04 में फर्स्ट कट ऑफ में 160 गया था, सेकंड कट ऑफ में 155 गया है, फर्स्ट कट ऑफ में एमवीसीयू में 132 गया था। यहाँ देखिए कॉलेजेस सीआई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये एक ही बात है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एसपीएम केवल केवल गर्ल्स है, लेडी इरविन कॉलेज केवल केवल होम साइंस के लिए, ठीक है। उसी तरह एसपीएम में 124 गया था, वो 124 का 124 ही है। अब ये ध्यान दीजिए ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ में मार्क्स में कोई चेंज ही ना हुआ हो तो आपको देखकर लगे कि अरे यार
यार फर्स्ट कट ऑफ में भी 124 गया था, सेकंड कट ऑफ में भी 124 गया है। जैसा कि मैथ्स वाले बच्चों के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, मैथ्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जनरल का जो कट ऑफ है फर्स्ट कट ऑफ में और सेकंड कट ऑफ में सेम गया है। दैट सिंपली मींस कि कोई ऐसा नहीं जो सीट वुड वैकेट किया है, कोई सीट खाली नहीं है, और थर्ड कट ऑफ में आधा एक दो नंबर भी घट जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम देखोगे कि मैथ्स में जो है जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में एज सच बहुत ज्यादा कोई आपको मेजर जो है चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा जिसको मतलब फर्स्ट से सेकंड कट ऑफ में उसको लग रहा है कि अरे यार सोच रहा था 10% मार्क्स घटेगा और कोई चेंज नहीं हुआ है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। वो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ किसका ही नहीं है, सीट पूरे के पूरे फिल हुए हैं। उसी तरह सीओ के P04 में ओबीसी का 124 गया है, सीआई में 111 गया है, सीओ के P05 में जनरल का 204 था, चेंज होकर 199 हो गया, पहले 190 था 187 हो गया, एसपीएम में 195 का 95 ही रह गया। ओबीसी में सीओ के P05 में 190 से 165 तक चला गया, काफी मेजर चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। एससी वाले में देखोगे कट ऑफ मोर और लेस सेम ही है। अनरिजर्व में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो है यहाँ पर आपको अनरिजर्व में देखने के लिए मिलेगा कि 196 है साइंस में, सीओ के P06 बीएड साइंस में, 185 है साइंस में भी ठीक ठाक मतलब कट ऑफ नीचे आया है। उसी तरह ओबीसी 165 से 156 आपको देखने के लिए मिलेगा, सीओ के P07 में मेजर चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में चेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2025 में किसी भी कॉलेज में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, जो भी बच्चे 2025 में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर में डे 1 से आप एडमिशन लेते ही वेरी नेक्स्ट डे ही आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हार्डली ही कोई गिनती के प्लेटफॉर्म है जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो दिल्ली बाइट्स इज वन ऑफ देम, ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2025 में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, सीटेट के सभी अपडेट वगैरह के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। वो ग्रुप केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो 2025 में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और आने वाले में समय में सीटेट का उनको एग्जाम देना है। तो वो सीटेट वाला ग्रुप आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा सीटेट के सभी अपडेट के लिए, क्योंकि अगर इस साल आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो दिसंबर में आपका सीटेट का पेपर होगा और बिना सीटेट क्वालिफाई किए आप टीचर नहीं बन सकते हो। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में, सीटेट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड एक आखिरी क्वेरी कि सर थर्ड कट ऑफ में कितना जा सकता है। देखो यार, पहले तो कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड कट ऑफ आए, और अगर थर्ड कट ऑफ आता है आपके लिए तो मान के चलिए कि जितना भी प्रेजेंट में आपने मार्क्स देखा है, सभी मार्क्स में ऑन एन एवरेज 5%, 3 to 5% मार्क्स आप कम कर लीजिए, फिर आपका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अब धीरे धीरे जिनका भी 1-2 नंबर से रह जा रहा है, अब उन लोगों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिम होते जा रही है। हार्डली 3 से 5% और कट ऑफ नीचे आने वाला है थर्ड कट ऑफ, अगर आप सोच रहे हो क्या स्पेकुलेशन हो सकता है तो। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेज।